हाय कैंसर, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, कैंसर दिस इज़ योर डोमिनेट एनर्जी पूरे महीने की। ओके महत्वपूर्ण एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि ये महीना ना आप लोग अपने आप में डाउट कर रहे हो, सामने वाले पे कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन एंड एनवी। ओके तो कहीं ना कहीं आप ना ये पूरे महीने की एनर्जी है कि जस्ट लाइक अ 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट का डिसेप्शन, धोखा, चेंज। और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, ये मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मुझे कहीं ना कहीं जेलस, देयर इज द जेलसी अराउंड यू। आई फील सो ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस करो कि नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके साथ में जेलसी कर रहा है। तो जस्ट लाइक अ बेसिस में भी शायद ये महीना ना आप लोगों की पूरे महीने ना कोई जेलसी इशू भी हो सकती है, ट्रस्ट इशू भी हो सकती है, या फिर आप खुद डाउट भी कर रहे हो अपने परिस्थिति के प्रति। ओके सो गाइड्स, टेक केयर कैंसर। ओके क्योंकि यहाँ पर पूरे महीने की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी है डिसेप्शन एंड एनवी। और मैं ये बोलूँगी कैंसर, अगर आप लोग ना कोई बिग परचेस करना भी चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान दे के काम कीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप लोग घर खरीदो या फिर इन्वेस्टमेंट करो तो कोई आपको धोखा ना दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके बी कॉशियस। डिटेलिंग में जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके सो लेट्स सी व्हाट द tarot card says Cancer. Okay. This is your heart of the reading. Oh, see, कहीं ना कहीं और पेंटिकल का कार्ड है। ओके आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि आप रिकग्नाइज हो सको, आपको रिवॉर्ड मिल सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके, आपकी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सके, नोटिसेबल हो सके, सक्सेस मिल सके। दिस इज योर हार्ट ऑफ द रीडिंग। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि आपके काम बन सके, आप नोटिसबल हो सको, या फिर लव वाइज भी कहीं ना कहीं यू नो कंफर्टेबल हो सको, रीयूनियन हो सको। तब भी यहाँ पर आप दिल से चाहते हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं नोटिस क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं मैं ग्रोथ की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा, मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे। ओके जस्ट लाइक दिस, बहुत मेहनत कर रहे हो इस महीने। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सी 5 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप, पैलेस ऑफ सोर्स। ओके या पास्ट के मामलों के साथ ही डील कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्स, ट्री ऑफ लाइफ, क्वीन ऑफ कप एंड द डेविल। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सितंबर महीने में भी आप कहीं ना कहीं पास के मामलों को फेस करते हुए दिख रहे हो। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड क्लियरली मूव ऑन हो सको, एंड देयर इज अ सडन रिजल्ट। ओके सो लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन करते हैं गाइस। लेट्स सी, okay, 5 of swords clarified by chariot. Okay, 6 of cups, 3 of swords. Future energy is 5 of swords. See, कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, तू मैं हो रहा है, सिंगल हो रहे हो, या फिर अपने पर्सन के साथ में आर्गुमेंट हो रहा है, या फिर आप खुद इनर तौर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। ओके पर चाहते हो कि देर द चेंज। अगर सिंगल हो तो चाहते हो आने वाली फ्यूचर में देर द कमिटेड। ओके चेंज आ रहा है, क्योंकि आप लोग में भी शायद
जिसके साथ भी डील कर रहे हो, एरिस लियो से नॉट एरिस, जेमिनिस लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, उनके साथ में कमिटेड हो रहे हो या फिर आप मैच्योरली डील करो ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको इन फ्यूचर एनर्जी में। ओके ओके, दिस इज योर हार्ट ऑफ द रीडिंग कैंसर। कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये महीने ना आप लोग दिल से मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, घर बना सको, रिकग्निशन हो सको, शादी कर सको, ताकि आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल सके। एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, बहुत मेहनत करो। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोग घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, पेपर वर्क थोड़ा डिटेलिंग में चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये महीना आपकी दिली ख्वाहिश है कि मुझे हार्ड वर्क करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सकूँ, इंडिपेंडेंस हो सकूँ, रेस प्रमोशन तरक्की पा सकूँ एंड कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ बना सकूँ, ग्रोथ की तरफ जा सकूँ। ओके, दिस इज योर हार्टली डिजायर। क्योंकि यहाँ पर ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो भी आपके लाइफ में इश्यू चल रहे इनर तौर पे, आउटर तौर पे, तो उसको आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। पास के मामले, ओके, ये पास के मामले हो सकते हैं कि एक हफ्ते पहले भी हो, 1 साल पहले भी हो, 1 महीना पहले भी हो। ओके, दिस इज यू, दिस इज अ मूवमेंट। जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, ये हो सकता है कि आपके घर बनाना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इंडिपेंडेंट होना हो, सक्सेस पाना हो, लव में शादी करनी हो, जो भी आपके स्ट्रेस है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, उसको आप फेस कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट हो रहा है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आपने जो भी इशू है, ट्रैवल, कोई दूर का इशू हो सकता है, तो ट्रैवल करें उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना नेक्स्ट है पास के मामले। ओके, जैसे कि पास के पर्सन के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ हो। ओके, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप पास के पर्सन के साथ में ही रियूनियन होकर मूव ऑन हो सको। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट में जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था या फिर लॉसेस हो गए थे या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे। ओके, तो ये पहले के 10 दिन ना आप लोग उस पास में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर कोई एयर्स एंड सपोर्ट भी आ रहा है, जेमिनिस लिब्रास एंड एक्वेरियस, ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको क्लियरली। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पहले मैं लव के लिए बोलूँ तो पास्ट में अगर आप लोगों के ब्रेकअप हो गया था, ओके, और आपकी नो कम्युनिकेशन सिचुएशन थी किसी लव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज क्लियरली मूव ऑन हो सको पास के पर्सन के साथ में ही। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था तो कॉन्टैक्ट में आके फिर से रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना रहे हैं, चेंज लेके आके। ओके, और इन जनरली आपके पास के जो भी डिजायरें थी, जो भी पास के आपके मामले थे, ओके, जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, उसमें डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, आपने जो भी ऐड किया था उसमें काम नहीं बन पा रहे थे, तो पहले के 10 दिन आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहे। ओके, आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके पास के जो भी काम थे वो बन सके और मूव ऑन हो सके। मे भी शायद कुछ लोग अपने काम बनाने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल गाइस। तो पहले के 10 दिन ना आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने एफर्ट का जो भी आपके काम नहीं बन पाए थे वो काम बनाते हुए दिख रहे हो पास स्टार्टिंग के 10 दिन, अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी पिकॉक की एनर्जी शाइन होते हुए दिख रहे हो, आपके काम बन रहे हैं पहले के 10 दिन, जो भी आपके पहले काम नहीं बन पा रहे थे। ओके, जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की पाना हो, मनी वाइज रिकवर करना हो, शाइन ब्राइटनेस होना हो, लोगों की नज़र में आना हो, तो कहीं ना कहीं पहले के 10 दिन आप लोग ऐड कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो उसका गुड न्यूज़ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर ना एक शाइनिंग करते हुए दिख रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, या मैच्योर वुमेन एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट भी है, कोई मैच्योर वुमन हो सकती है। अदरवाइज अगर मैं ये आप ही के लिए बोलूँ तो डजेंट मैटर कि आप वुमन हो या मैन हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो पहले के 10 दिन, जो भी आपके
पहले रिजल्ट नहीं मिला था, आपके एफर्ट का यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, रिकग्नाइज हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दैट इज योर पहले के 10 दिन। एंड मिडल के 10 दिन, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप बहुत आपके हार्टी डिजायर है कि आपका घर बनना चाहिए, आपको सक्सेस मिलना चाहिए, आपको नोटिसेबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नो कॉन्फिडेंटली पेशेंटली एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लियो में भी शायद कोई सपोर्ट भी आ रहा है, कोई लियो पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हुए मूव ऑन हो सको, या फिर एक सिक्योर लाइफ बना सको। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग ने जो भी कॉन्फिडेंटली एक्ट किया था, पेशेंट रखा था, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, जहाँ पर बैक एंड फोर्थ हो रहे थे, तो आप डिसीजन लेते हुए मूव ऑन हो रहे हो। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना सको। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोगों की लाइफ में लव वाइज बोलूँ तो अगर लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो कैंसर, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक्ट कर रहे हो, और अगर क्रॉस रोड पे हो तो डिसीजन ले रहे हो, एक और मौका दे रहे हो लियो पर्सन को या फिर अपने फायर साइन को, ताकि आप अपनी लाइफ में कमिटेड होते हुए रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सको। ओके, रिबर्थ हो रही, क्योंकि यहाँ पर लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में। एंड इन जनरली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने डिजायर के प्रति आप फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए मूव ऑन हो रहे हो। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे घर बनाने के लिए आपने मेहनत किया हो, कोई सपोर्ट चाहते थे, मनी सपोर्ट चाहते थे, मनी आ गया, सपोर्ट आ गया, तो आपने डिसीजन ले लिया, तो आपने घर बना लिया, तो आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो गए, जस्ट लाइक दिस। तो मिडल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग जो भी मेहनत करो ना, आपको फल मिल रहा है, तो पेशेंटली एक्ट कीजिएगा। ओके, सी पार्टनरशिप, लव वाइज भी बॉन्ड हो रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लोगों के जरिए अपने काम भी बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, बट बी अवेयर, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर सी 7 ऑफ सोर्स एंड द थीफ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लोगों पे भरोसा करने से पहले डिटेलिंग में चले जाइएगा। ओके, अदरवाइज मिडल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोगों के लाइफ में रिबर्थ हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द मंथ में सी यहाँ पर आपने जो भी मेहनत किया उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड पार्ट ऑफ द मंथ में ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज द कार्ड ऑफ बेस। ओके, एक एक करके आप अपनी फाउंडेशन को बनाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप इमोशनली फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज यू, कलरफुल लाइफ बना सको, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड ब्लेसिंग भी है, अगर लव वाइज कोई ऑफर सपोर्ट भी चाहता, मतलब कोई माफ़ी भी मांग रहा है, ताकि लव वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द मंथ में आप अपनी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, आफ्टर दिस एफर्ट, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। अगर सिंगल हो तो भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ताकि आप लव वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जिनके साथ भी जुड़े हुए ना गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस योर डिजायर है, लव वाइज डिजायर है या फिर गोल वाइज डिजायर है, दिस इज द डेविल का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसली, डबल क्वीन का कार्ड है, ऑब्सेसली आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी हो, गुड न्यूज़ आए, आपकी लाइफ में ओहदा बढ़े, आप अपने आप में कंफर्टेबल हो। ओके, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपके जो भी डिजायर है, आपकी डिजायर है कि मुझे एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाना, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, बट गिव अप नहीं कर रहे हो अपने डिजायर के प्रति, पॉजिटिव रहते हुए अगर आप एक्ट करोगे, तो यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं, और आपके जो भी डिजायर है उसको फुलफिलमेंट भी कर रहे हैं, बट आपको पॉजिटिव रहते हुए एक्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस लेके काम कर रहे हो। ओके, इनर तौर पे, तो पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, एंड लव वाइज भी अगर थोड़ी देर के लिए भी सिंगल हो जाते हो, अपने पर्सन के प्रति आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने पर्सन से कांटेक्ट करूँ, ताकि मैं अपने
लव वाइज भी कंफर्टेबल रह सको। तो पॉजिटिव रहते हुए एक्ट करोगे ना तो लव वाइज भी यहाँ पर आपके कलरफुल लव वाइज बन रहे हैं। और अगर कुछ टोटल सिंगल है एंड कहीं ना कहीं टोटल न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है एंड पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में ना आप अपने डिजायरों के प्रति काम कर रहे हो तो जस्ट पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा। ओके, ओल्ड सोल का कार्ड है एंड दिस इज द सेज वॉक थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंट एंड ग्रेस। सी कॉन्फिडेंटली वो करना है, स्ट्रेसफुली नहीं, पॉजिटिवली। You have power from beyond the world. Focus on what you really want. You can create your desire. Okay? यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी ये हार्टली डिजायरें हैं ना, ऑब्सेस वाली एनर्जी है, तो देखिएगा कि ये ऑब्सेस वाली एनर्जी आपके लिए सही है कि गलत है। ओके, क्योंकि यू आर ओल्ड सोल्ड कैंसर, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपने इंट्यूशन से इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा जो भी आप अपने डिजायरों को पाना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है लव वाइज आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो। लव वाइज ये सोचो कि नहीं यार, मुझे अपने पर्सन के साथ में नाराज़ नहीं रहना है, डैट इज़ माई सोलमेट, डैट इज़ माई, उसके साथ में रहता हो तो मुझे पीस महसूस होता है जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी तो कि एंड पार्ट ऑफ द मंथ में आप अपने लव वाइज बोला जाए तो थोड़ी देर के लिए सिंगल हो सकते हो, तो बट फिर से आप ना बोलोगे नहीं यार मुझे सिंगल नहीं रहना, मुझे अपने पर्सन के साथ में बॉन्ड लेके आना है, पर्सन के साथ में कंफर्टेबल रहना है। फिर से आप अपनी लव वाइज कलरफुल लव लाइफ बना लोगे। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट होता है तो, क्योंकि ये महीना है आप अपने जो भी ये डाउट, स्ट्रेस, डिसेप्शन एंड भी उस पर फोकस कर रहे हो। ओके, चेंज लेके आने की कोशिश करो। ओके, तो इसीलिए मैं पहले बोल रही हूँ कि जस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप बोलोगे ऑफर है, यस आप जो भी काम करें ना एंड पार्ट ऑफ द मंथ में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है एंड कहीं ना कहीं आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट भी कर रहे हो। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सी गाइडेंस से अगर आप लोगों की लाइफ में सी थ्री ऑफ सोर्स की कार्ड है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, दिस इज़ द फाइव ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके, फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, तो जस्ट फेस इट। ओके, पॉजिटिव रहते हुए फेस कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर आप अभी कॉन्फिडेंटली फेस नहीं करोगे तो सितंबर महीने में भी कहीं ना कहीं वही एनर्जी कैरी ऑन हो रही है। ओके, तो अभी आप कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में अभी चेंज लेके आ सको और आने वाले दिनों में कंफर्टेबल हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंजल नंबर फॉर यू कैंसर। What's the angel number for Cancer? What's the angel number? 111 ट्रिपल वन। सी अगेन इंट्यूशन, यूज योर इंट्यूशन। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको गाइडेंस दे रही है गाइस। ओके, तो टाइम टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग चेरिश आइडियाज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम एंड विजन अ रियलिटी। The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunity are at hand. Trust in the process. ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में सो मच फाइट चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, तो ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा एंड प्रोसेस पे भरोसा कीजिएगा। ओके, क्योंकि जैसे हम एक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट तो नहीं मिलता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग खाना बनाने के लिए भी प्रोसेस होता है। ओके, रोटी बनाने के लिए भी आटा गूंदना पड़ता है, फिर जाके आटा बेलना पड़ता है, फिर जाके रोटी बनती है। ओके, तो प्रोसेस है, तो हैव फेथ और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। और आपका मास्टर नंबर है, आपके एंजल नंबर है 111। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू कैंसर। Yeah, the art and it says एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटी। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में हारमोनियस हो सको, आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज़ द माँ सरस्वती। इस माँ सरस्वती इज ऑल अबाउट गाइस नॉलेज। अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, अपने नॉलेज का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा अपने हर एक प्रॉब्लमों को फेस करने के लिए या डिसीजन लेके आगे बढ़ने के लिए। ओके कैंसर,
या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।